मेरा उत्तराखंड में दूसरा दिन है और मैं हरिद्वार को अलविदा कहते हुए निकल चुका हूँ ऋषिकेश की ओर, जो कि हरिद्वार से 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। यदि आप कार से आते हो तो आपको 40 मिनट का समय लगेगा। फिर मैं तो रेडी हूँ और आप भी मेरे साथ रेडी हो जाइए और चलिए मेरे साथ ऋषिकेश। तो भाई हरिद्वार से निकलने के बाद में कल शाम को मैं यहाँ पे पहुँचा था ऋषिकेश, और अभी मैं हूँ फ़िलहाल अपने रूम के छत पे। अभी मॉर्निंग में 7 बज रहा है और कुछ इस तरह का व्यू है। मैं अभी आपको रूम का अपना रिव्यू देने वाला हूँ कि मैंने जो रूम लिया है वो क्या है उस रूम में और किस तरह का दिखता है। तो दिखाता हूँ रूम आपको। तो ये कुछ इस तरह से रूम है भाई, ये देखो। एक अलमारी दिया है यहाँ पे, और ये कुछ स्टोर रूम टाइप पर है, कुछ बना हुआ है। ये एक टेबल है और ये बेड है भाई। हम सारे लोग देर सो रहे हैं, अभी 7 ही बज रहे हैं तो सब थक। ये नॉन एसी रूम था लेकिन कूलर इन्होंने दिया हुआ है। ये कूलर है, पंखा लगा हुआ है यहाँ पे, डबल फैन है। और ये वॉशरूम है, ये देखो। और रूम के से जो बाहर का जो व्यू है वो दिखाता हूँ आपको कैसा दिखता है। आएंगे और सामने का व्यू देखो, ये देखो भाई ऋषिकेश। ओहो क्या बात। तो भाई हमने वैसे 2 रूम लिया था, मैंने आपको एक ही रूम दिखाया लेकिन मैंने 2 रूम लिया था हम लोग। तो उसका हमें टोटल रेंट पड़ा था भाई 3500 रुपया, नॉन एसी कमरा है। ऋषिकेश आने के बाद मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड राफ्टिंग करने के लिए था, और अब उसका टाइम आ गया है। मैं आया हूँ अभी ऋषिकेश से 12 किलोमीटर की दूरी पे, और मैं राफ्टिंग करते करते वापस ऋषिकेश जाऊँगा। तो चलिए राफ्टिंग करते हैं। 5 मिनट हम लोगों ने वेट किया है, अभी आ गया है बोट। देखो उतारिए उतारिए, पानी में उतारिए। रस्सी पकड़ो, रस्सी रस्सी। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, बाहर बैठो, बाहर बैठो, बाहर। ओके फॉरवर्ड, स्टॉप, ओके फॉरवर्ड फॉरवर्ड। तो भाई 2 घंटे की लॉन्ग राइडिंग के बाद फाइनली हम लोग ऋषिकेश पहुंच चुके हैं। और ये देखो मेरे पीछे जो है लक्ष्मण झूला है, ये देख सकते हो। और हम लोग अभी भीगे हुए हैं, मेरा साथ में जितने भी क्रू था ये अभी रेडी हो रहे हैं, थोड़ा सा फ्रेश व्रेश हो गए। मैं दिखाऊंगा अब आपको गंगा आरती भी दिखाऊंगा और ऋषिकेश की और थोड़ा कुछ व्यू दिखाना चाहूँगा आपको। तो मैं अभी फिलहाल थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, तो फिर अभी थोड़ा बैक व्यू देख लो। कुछ इस तरह का व्यू है अभी शाम के 5 बजे लोग। राफ्टिंग के बाद हम लोगों ने गंगा आरती में भी भाग लिया था। 5:30 और 6:30 के बीच में यह आरती होती है, ये देखो आप।
मैं हूँ अभी ये लक्ष्मण झूला पे। रात के 10:30 बज रहे हैं और मैं व्यू दिखाता हूँ आपको कि नाइट व्यू कैसा आ रहा है अभी जिस झूला पर से। एक्चुअली ये ब्रिज है लेकिन इसको लक्ष्मण झूला कहा जाता है। और ये कृष्णा भाई कैसा लगा कृष्णा भाई आपको अभी? बहुत बहुत बढ़िया है। फर्स्ट बार अगर धरती पे जन्नत है तो ऋषिकेश में। क्या बात है सर, ये बात बिल्कुल सच है भाई कि जन्नत यदि कहीं पे है तो ऋषिकेश में है। जैसे ही आप लोगों का भी मौका मिले तो एक बार ऋषिकेश जरूर विजिट कीजिए। और जैसे यहाँ पे आओगे तो एक आपको अलग एक्सपीरियंस होगा ज़िंदगी के बारे में कि क्या है ऋषिकेश। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आप अपने डेली लाइफ के हर एक प्रॉब्लम को आप भूल जाओगे कुछ टाइम के लिए और आपको ऐसा लगेगा कि सच में ये हेवन है। फिलहाल मैं ज़्यादा ज्ञान की बातें कर दिया हूँ मैं वीडियो दिखाता हूँ आपको। ये देखो लेकिन फिर भी ये देखो 10:30 बज रहे हैं। देखो लोग एकदम से अभी आ जा रहे हैं, कोई ऐसा इशू है नहीं। काफ़ी लंबा है ब्रिज। और इस ब्रिज के बारे में देख मैं आपको बात बताऊँ तो भाई इसमें एक पिलर भी नहीं है, इसलिए इसको बोला जाता है लक्ष्मण झूला। क्योंकि ये जो ब्रिज है ये झूलता रहता है। एक्चुअली विदाउट पिलर की ब्रिज है ये रस्सी के सहारे लटका हुआ है। ये देखो मैं आपको रस्सी दिखाता हूँ। ये जो आप रस्सी देख रहे हो इसी के सहारे ये लटका हुआ है। तो कोई पिलर है नहीं, कोई भी पिलर इसके अंदर में नहीं है। इसकी वजह से इसको लक्ष्मण झूला कहा जाता है। ऋषिकेश में इसी दिन कैलाश खेर जी का प्रोग्राम भी था, जो लक्ष्मण झूला के बगल में ही उनका कंसर्ट होने वाला था। हमें बिल्कुल पता नहीं था, हमें सडनली पता चला वहाँ जाने के बाद। चलिए वहाँ कुछ व्यूज़ देखते हैं। Kind of a place where I grew up. यहाँ पर ऋषिकेश जर्नी होता है समाप्त। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।